आज अपन पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले मैं हाइपोथैलेमस की आपको पोजीशन बताऊं। तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका फोर ब्रेन में पाया जाता है। फोर ब्रेन में भी इसका एक भाग होता है फोर ब्रेन का, जिसको अपन बोलते हैं डायनसिफेलोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायनसिफेलोन बोलते हैं। ये डायनसिफेलोन का फर्श बनाता है आपका फर्श सरफेस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूँ। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन के जो भाग होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उसमें से किस में पाया जाता है? आपका फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का भी एक भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं डायनसिफेलोन, और ये डायनसिफेलोन का क्या बनाता है? सरफेस बनाता है। ये बातें अपन आगे समझेंगे कि किस प्रकार से सरफेस बना रहा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट बात आप याद रखिए कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, स्लीपिंग, स्लीपिंग के अलावा जो लव के अलावा जो हेट, ये जितने भी इमोशंस होते हैं, इन सब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। फिर नेक्स्ट बात, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? आपकी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आपकी हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं। इन्हीं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को। अब यहाँ से आगे अपन बात करें न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे मान के चलिए ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। जो हाइपोथैलेमस है ये किसको कंट्रोल करता है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को, मतलब न्यूक्लियाई को। न्यूक्लियाई किसको ऑर्डर देगा? नीचे जाकर न्यूक्लियाई ऑर्डर देता है आपके जो दो प्रकार के हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने के लिए। अब दो प्रकार के हार्मोन किसे? एक तो होता है आपका RH हार्मोन, एक होता है आपका IH हार्मोन। IH और RH का क्या मतलब हुआ? देखिए, हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया किसको? न्यूक्लियाई को, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को। इन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन को यहाँ से क्या किया गया? रिलीज किया गया। एक तो होते हैं आपके RH हार्मोन। RH हार्मोन का मतलब क्या हुआ? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। और IH का मतलब क्या हुआ? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब देखिए, इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है और रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? ये जो आपके हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन, ये किसी ना किसी हार्मोन को क्या करवाएंगे? रिलीज करवाएंगे। जब ये हार्मोन सीक्रेट होंगे तो कोई ना कोई हार्मोन क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, जब इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होंगे तो कोई ना कोई हार्मोन होगा, वो क्या होगा? इनहिबिन होगा। वो सीक्रेट होने से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ये कोई ए नाम की ग्लैंड थी। इस ए नाम की ग्लैंड के ऊपर कोई बी नाम का हार्मोन काम कर रहा है। बी नाम का हार्मोन काम कर रहा है, जिसके कारण यहाँ से एक्स नाम का हार्मोन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बनती है, इस पर कोई सी नाम का हार्मोन काम करा। जैसे सी ने काम किया तो यहाँ से जो आपका H नाम का हार्मोन था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो एक ने तो क्या किया? इसने तो इनहिबिन किया, और इसने क्या करवाया था? रिलीज करवाया था। किसको? एक्स नाम के हार्मोन को। तो अपन
इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो क्या हो गया आपके इनहिबिन कर रहा है, तो ये तो हो गया IH, और ये रिलीज़ करवा रहा है तो ये क्या हो गया RH। आपको यहाँ से ये चीज़ें कन्फर्म समझ में आ गई। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनको समझने के लिए, कि जैसे मान के चलिए आप ही की बॉडी का एक एग्जाम्पल है, अपनी बॉडी का एक एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलिए हाइपोथैलेमस है, क्या आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाएगा एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है GnRH हार्मोन। ये GnRH हार्मोन किस पर जाकर काम करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पर। किस पर, एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करेगा। ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करवाएगा, दो प्रकार के हार्मोन को यहाँ से रिलीज करवाएगा। एक तो होता है आपका FSH, एक होता है आपका LH हार्मोन। ठीक है, एक तो कौन सा होता है FSH होता है, एक कौन सा होता है आपका LH हार्मोन होता है। जो इनके फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। ये जो FSH और LH हार्मोन है, ये दोनों के दोनों जाकर किस पर काम करेंगे, गोनाड्स पर। किस पर काम करेंगे, गोनाड्स पर काम करेंगे। गोनाड्स कौन कौन से होते हैं आपके, दो, या तो टेस्टिस पर, या किस पर काम करेगा, ओवेरी पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो GnRH का मतलब क्या हुआ, GnRH, देखो GnRH का फुल फॉर्म होती है आपकी गोनेडोट्रोपिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, FSH होता है आपका फॉलिकुलर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये देखो ये करवा क्या रहे हैं, वो कंडीशन देखना आप। हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH को। जैसे GnRH रिलीज होता है, ये हार्मोन किस पर जाकर काम करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है, एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक कौन सा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसी में से ये जो GnRH है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस पर जाकर क्या करता है, काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ से लिखा आपको एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ये एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करेगा, FSH और LH हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब देखो ये करवा क्या रहा है, रिलीज करवा रहा है, ना कि किसी हार्मोन को रोक रहा है। अब देखना आप दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन तो किसके बारे में पढ़ ली अपन ने, इसके बारे में पढ़ी, इस रिलीजिंग के बारे में पढ़ी। अब अपन दूसरी कंडीशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनहिबिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इनहिबिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनहिबिन वाला देखते हैं। इनहिबिन वाले में आप देखिए, इनहिबिन का एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ से। वही आपका हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काम किस पर करेगा, हाइपोथैलेमस काम करता है सोमेटोस्टेनिन। काम क्या करता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। स्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन, इसको अपन बोलते हैं GHIH हार्मोन। क्या बोलते हैं, GHIH हार्मोन, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिन हार्मोन। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिनिंग हार्मोन। मतलब ये हो गया कि ग्रोथ हार्मोन को ये क्या करेगा, इनहिबिन करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, ये इनहिबिन करेगा। कैसे इनहिबिन करते हैं, ये हार्मोन रिलीज हुआ, ये हार्मोन काम करेगा आपका एडिनो हाइपोफाइसिस पर, एडिनो हाइपोफाइसिस पर। ये एडिनो हाइपोफाइसिस को रोकेगा, किसके लिए, GH ग्रोथ हार्मोन, या जिसे अपन बोलते हैं STH सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। इन हार्मोन को ये क्या करवाएगा, स्टॉप करवाएगा, रिलीज होने से रोकेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका हाइपोथैलेमस था, इसी ने यहाँ पर GnRH रिलीज करवाया, इधर ये GnHR रिलीज करवाया, इसके कारण यहाँ पर हार्मोन रिलीज भी हो रहे थे। ठीक है, यही आपका हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज करवा रहा है, इसी हार्मोन के कारण यहाँ पर देखो ये हार्मोन क्या हो रहे हैं, रिलीज होने से स्टॉप भी हो रहे हैं।
नो हार्मोन स्टॉप, यहाँ से क्या होगी, हार्मोन स्टॉप भी हो गए। तो ये अपने पढ़े एडिनो हाइपोफाइसिस किस प्रकार से हार्मोन को रोकता है, किस प्रकार से हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो और हाइपोथैलेमस के बारे में अपन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।